वेलकम बैक। इकलौते बेटे को कांधा दिया है, उसने मुझे कांधा देना था, ये खुदकुशी नहीं, मेरे बेटे को बेरहमी से कत्ल किया गया। नौजवान ताजर मीर रजा अली खान के वालिद मीर हुसैन अली की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा 1 घंटे में बच्चे का पोस्टमार्टम करके लाश थमा दी गई। पहले बेटे का कत्ल हुआ, अब उसका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। कत्ल छुपाने के लिए फैमिली को भी गंदा किया जा रहा है। का ब्रूटली मर्डर हुआ है, उसकी 1 घंटे के अंदर अंदर उसका पोस्टमार्टम कंप्लीट करके हमें दे दिया गया है। अब उसका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। कंधा दिया है मैंने उसको, उसने मुझे कंधा देना था। खबर में मैंने उतारा उसको, मेरा खिलौता बेटा था। इसको गलत सिमत में ना ले जाएं। ये किसी डिफरेंट टाइप का मर्डर लगता है, जो उसका फेस बिगाड़ा गया, उसकी शनाख्त खराब की गई है। बिजनेसमैन था वो, 4 दुकानें रन करता था। उसके कत्ल को छुपाने के लिए, सिर्फ किसी को छुपाने के लिए, उसके लिए इतनी चीजें, उसको उसकी फैमिली को गंदा किया जा रहा है। बॉडी उधर 29 को आई है, क्योंकि उस नर्सरी वाले ने बताया है हमारे बच्चे को ब्रूटली मर्डर किया गया है, ये सुसाइड नहीं है, नहीं है, नहीं है। मीर रजा केस से मुताल्लिक खबर ये कि पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एतराज़ात उठा दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 खामियों की निशानदही की गई है। SSP ईस्ट को मरासला इरसाल किया गया है। नज़ीर शाह नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। कहिए नज़ीर। देखें, मीर रजा केस में अहम पेशरफ सामने आई है, जहां पुलिस सर्जन कराची ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संगीन एतराज़ात उठाए और SSP ईस्ट को तफसीली मरासला इरसाल किया, जिसमें 14 अहम खामियों की निशानदही की गई है। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश के एक्सरे नहीं किए गए, गन शॉट रेजिड्यू के लिए हाथों की स्वैब हासिल नहीं की गई, जबकि गोली के दाखिल होने वाले जख्म पर जो ब्लैकिंग का केमिकल तज्जिया था वो भी नहीं कराया गया। इसमें यह भी बताया गया कि खोपड़ी के मारने के लिए सर की जिल्द नहीं हटाई गई, ना ही खोपड़ी और गर्दन को अंदरूनी मारने के लिए खोला गया, जिससे अहम शवाहिद नजरअंदाज होने का खदशा है। इसके अलावा मजीद निशानदही की कि आतिशी असले की जख्मों की पैमाइश के लिए स्केल इस्तेमाल नहीं किया गया। क्राइम सीन और जख्मों की फॉरेंसिक मेयार के मुताबिक जो तस्वीर होती है वो भी दस्याब नहीं है, जबकि गोली के दाखिल और खारिज होने वाले जख्मों की दुरुस्त पोजीशन और जिस्म के अंदर गोली का रास्ता और ट्रेजेक्टरी भी रिपोर्ट में वाजे नहीं। ये भी कहा गया कि रिपोर्ट में दाखिल होने वाले जख्म का साइज खारिज होने वाले जख्म से बड़ा दर्ज किया गया। कपड़ों में मौजूद फटने निशानात और रेशों के जिस्म का भी जिक्र नहीं किया गया। मुख्तलिफ हिस्सों में गलने सड़ने की कैफियत की मुकम्मल वजाहत भी मौजूद नहीं है। चेहरा नाकाबिल शनाख्त होने के बावजूद मज़बूत शनाख्त के लिए DNA सैंपल हासिल नहीं किए गए। उसमें फाइनली ये कहा गया है कि मामले की हसासियत के पेश नज़र तमाम एतराज़ात का साइंसी और कानूनी बुनियादों पर जवाब देना ज़रूरी है, और यह भी सिफारिश की गई है कि अगर तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सके तो कबर कुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम पर भी गौर किया जा सकता है। जी ठीक है, आपका शुक्रिया नज़ीर। चित्राल में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। दर्जन पुल बह गए, मुतादिद मकानात मुनहदिम, सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेरे आब आ गई। 2 अफराद जान की बाजी हार गए। दरिया चित्राल से 2 लाशें बरामद करके अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। चित्राल के इलाके पट्टीगाड़, गावच और मदक लशस्त की राबता सड़कें भी शदीद मुतासिर हुई हैं। मंगोरा और नवाही इलाकों में तुगयानी से शहर खीचड़ मंडी में तब्दील हो गया है। मेन GT रोड और कंबर सिटी सेंटर में इस वक्त भी पानी जमा है। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने 2 हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया है। एक पर नून लीग, दूसरे पर पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई है। LA 27 मुजफ्फराबाद 1 से मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब हुई हैं, जबकि सरदार तबारक अली ने 18,617 वोट हासिल किए हैं। LA 28 मुजफ्फराबाद 2 से पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल अली नकवी 28,214 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। येलो लाइन BRT के तामीराती काम का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा, येलो लाइन BRT कराची के आवाम के लिए एक अहम अवामी मंसूबा है। येलो लाइन BRT की बरवक्त तकमील सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। आवाम को दुश्वारियों से बचाने के लिए ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम जल्द मुकम्मल करें। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, ARY न्यूज़ के पोलिंग कैंपेन में आवाम की अक्सरियत ने राय दे दी है। फेसबुक पर 97% पाकिस्तानियों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 3% ने मुखालिफत की। वोटिंग का सिलसिला जारी है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं।
اور چین کے ایک شہر میں AI ڈرونز شہریوں کے لیے محافظ بن گئے۔ ڈرونز جھیلوں، دریاؤں اور خطرناک مقامات پر تیراکی کرنے والوں کی فوری نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ فضائی معاون ٹریفک کی نگرانی، حادثات کی فوری اطلاع اور شواہد ریکارڈ کرنے میں بھی پولیس کی مدد کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔